हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1। मेरी बुक में पेज नंबर 32 है, आप अपनी बुक में पेज नंबर चेक कर लीजिए। और मैं ये कहूँगी वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक टर्म्स सीखे थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है। आज हम उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गई तो आगे के आपके सारे क्वेश्चंस और सारी कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होती रहेंगी। बट ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें क्लियर कीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। अब एक्सप्रेशंस तो हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, हम कैसी भी एक्सप्रेशन लिख दें, पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी हमारी पॉलिनोमियल कंसिडर की जाती है। पॉलिनोमियल का एक क्राइटेरिया है, एक उसका स्टैंडर्ड है, एक इसका फॉर्मेट है। जो इक्वेशन उस फॉर्मेट को या उस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है वही हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। तो पॉलिनोमियल की क्या क्या कंडीशंस हैं। जो भी उसमें वेरिएबल है, या तो x है या y है या z है या x y z, कोई भी जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, उसकी डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब आपकी ग्रेटर देन 0। द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, दैट इज इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यू कैन से, बिकॉज हमारा एक 0 पॉलिनोमियल भी होता है जिसमें डिग्री क्या होती है, आपकी 0 होती है। लेकिन क्या उसमें नहीं चलेगा, उसमें एक तो माइनस डिग्री नहीं चलेगी और आपके अपॉन में डिग्री नहीं चलेगी। अपॉन हुआ या फिर आपका अंडर रूट हुआ, ये डिग्री आपकी पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको ये बताना है कि कौन कौन सी एक्सप्रेशंस आपकी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें आपको ये भी बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है और वन वेरिएबल में है या नहीं है, ये भी बताना है। वन वेरिएबल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन में अगर पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में है, सपोज कीजिए दिस ऐसे है आपकी, ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एक ही वेरिएबल है x x x, तो इट इज इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में है x + y = 10, तो इट मीन्स दिस इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल्स होंगे ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन जो है बात वो है पॉलिनोमियल की। आइए तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका 4x² - 3x + 7, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर हम वेरिएबल की बात करें तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो हमारी वन वेरिएबल वाली कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब बात आती है पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, जो भी वेरिएबल है, जितने भी जगह होंगे वेरिएबल, जैसे एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा, आपको उनकी डिग्री चेक करनी है। यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1। तो इसलिए दोनों ही हमारे होल नंबर है, ना तो ये माइनस में है, ना ये अंडर रूट में है, ना ये अपॉन में है, इसलिए यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट है आपका y² + √2। अब बताइए, अब आपको दिख रहा है मैम यहाँ से अंडर रूट 2 है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि मैम ने कहा है कि अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं आएगी। बट मैंने ये कहा है कि वेरिएबल की डिग्री देखनी है, हमें कांस्टेंट टर्म नहीं देखनी। हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और उसकी डिग्री ये देखनी है।
यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है y, इसकी डिग्री कितनी है 2, 2 आपका एक होल नंबर है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल भी आपका 1 है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में लिखा है आपका 3√t प्लस t√2। यस, तो यहाँ पे वन वेरिएबल वाली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड है, वन ही वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है, सिंगल वेरिएबल t है यहाँ पे। अब पॉलिनोमियल है या नहीं है, अब हम फाइंड आउट करते हैं डिग्री। देखो एक बार जो t यहाँ पर है, अगर हम बात करें t की डिग्री की, तो t की पावर 1 है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री 1 है। इस t की बात करें तो यहाँ पे t की पावर क्या आ जाएगी 1/2। डैट मीन्स ये फ्रैक्शन में आ गई है, इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। यही तो पढ़ा था हमने कि अगर किसी वेरिएबल की डिग्री माइनस में है या फिर फ्रैक्शन में, तो वो आपका पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि बच्चे सोच रहे हैं कि अगर ये डिग्री नहीं है तो ये √2 क्या है। ये मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये चीज़ क्या होती है, तो इसका आंसर जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, समझी है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए आपके। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है आपका y प्लस 2/y। अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है वन वेरिएबल वाली। बट अब यहाँ डिग्री फाइंड आउट करते हैं। इसकी डिग्री आपको पता है, कुछ नहीं लिखा है, ऑब्वियसली 1 है, तो ये तो हमारा सही है। बट क्या ये 1 आएगा? आपने रेसिप्रोकल में पढ़ा है छोटे क्लासेस में, जब हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी -1। इट मीन्स ये ऐसे लिखा जाएगा 2y -1। तो यानी कि y की डिग्री कितनी आ गई -1। तो क्या -1 हम पॉलिनोमियल में कंसीडर करेंगे? नहीं, तो दिस इज नॉट योर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अब फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ में है आपका x10 प्लस y³ प्लस t50। यहाँ अगर हम डिग्रीज देखें तो x की डिग्री भी पॉजिटिव है, y की भी पॉजिटिव है, t की भी 50 है और होल नंबर है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसने पॉलिनोमियल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है? नो, यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नो। तो इस क्वेश्चन में आपके स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स ही पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं, अदरवाइज बाकी सारे नहीं हैं। आप कोई सा भी आंसर लिख के आएँ, यस या नो, हमेशा याद रखिए उसको जस्टिफाई करके भी आना है। अगर आप आंसर यस लिख रहे हैं तो वाई इट इज़ यस, और अगर आप आंसर नो लिख रहे हैं तो वाई इट इज़ नो। रीज़न साथ लिख के आना है, तभी मार्क्स आपको फुल मिलते हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। किसी को भी फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपका आंसर मैं वहीं भेज दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? बच्चे सोच रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या है। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, आप जाके देख लीजिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे छोटा सा समझा देती हूँ कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी वेरिएबल के आगे लिखा हुआ नंबर कोफिशिएंट कहलाता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा आगे ही लिखा हो, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो पीछे भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रहे नंबर मल्टीप्लाई में होना चाहिए, उनके बीच में प्लस या माइनस नहीं होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका 2 प्लस x² प्लस का x। सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि हमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको सिर्फ x² को देखना है,
इन दोनों को तो आपको देखना ही है। एक्स स्क्वायर की बात की गई है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना बच्चे कोफिशिएंट और डिग्री में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डिग्री है और क्या कोफिशिएंट है। बहुत बच्चे देख लें यहाँ पे 2 लिख के आ जाएंगे कि 2 आपका कोफिशिएंट हो गया। भाई ये आपकी पावर, आपकी डिग्री होती है, PD पेन ड्राइव होती है, आप ऐसे लर्न कर लीजिए, पावर और डिग्री, और ये आपका कोफिशिएंट होता है। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1। ऑब्वियसली अगर किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है 2 - x² + x³ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है सबसे पहले हमें। ये एक्स स्क्वायर ये रहा आपका, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं लिखा, आप कहेंगे 1, बट यहाँ पे हमें साइन में देखना है, ये माइनस है, इट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, माइनस के। थर्ड पार्ट है आपका, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख ही रही हूँ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और बुक है तो बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर आपका ये है, इसका कोफिशिएंट π/2। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी देखिए बहुत इजी है, बट ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपकी ये क्लियर हो गई तो आगे आप और एक्सरसाइज हैं वो अच्छे से कर पाएंगे, और अगर यहीं पे आप कंफ्यूज रहेंगे तो आगे का नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं अभी के अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। अब नेक्स्ट है आपका √2x - 1। ये क्वेश्चन देखिए, अब बच्चे कहेंगे फटाक से आंसर √2, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म ढूंढी? क्या आपको यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म दिख रही है? तो क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, इट मीन्स उसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चंस इजी नहीं आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, इस पे आप और क्वेश्चंस कीजिए। आपकी RS अग्रवाल है, RD है, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक हो, बाकी मैं भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बीच बीच में कराती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।